हेलो स्टूडेंट्स, नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बेसिक आइडेंटिटीज। अगर आप क्लास 8, 9, 10, 11 या 12 के स्टूडेंट हैं और आप PRMO में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेसिक आइडेंटिटीज को जान लेना बेहद जरूरी है। इनमें से कुछ आइडेंटिटीज को आप पहले से जान रहे हैं और कुछ आइडेंटिटीज को आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं इन आइडेंटिटीज को। सबसे फर्स्ट वन हमने लिया है a प्लस बी टू दी पावर 1, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको हमने पैटर्न फॉलो करने के लिए लिया है। ये बहुत सिंपल है, पावर 1 रहता है तो वही का वही नंबर रह जाता है। हम लोग यहां देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ये a प्लस बी होल स्क्वायर जिसको आप पहले से जान रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला भी आप आइडेंटिटी पहले से जान रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे इन आइडेंटिटीज को भी हम लोग लिखेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं a प्लस बी टू दी पावर 1 है, इसको a और b लिखा हुआ है। इनका कोफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर कोफिशिएंट 1 है। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। यहां a प्लस बी होल स्क्वायर का देखते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। a प्लस बी टू दी पावर 2 है यहां पर। यहां सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये फर्स्ट a जो है उस पर पावर 2 लगा देना। हाईएस्ट पावर जो यहां पर 2 दिया हुआ उसको यहां पर लगाना है। उसके बाद a का पावर एक एक घटते जाएगा। a का पावर यहां 2 है तो a टू दी पावर यहां 1 हो गया। इसमें a टू दी पावर 0 हो गया। कोई भी नंबर पर 0 पावर होता है तो वो 1 हो जाता है। 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ a टू दी पावर 0 लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये a का हो गया। और सेकेंड वाला जो यहाँ पर b है उसका पावर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। यानी शुरू में यहाँ b टू दी पावर 0 रहेगा इसमें, और उसके बाद b टू दी पावर यहाँ 1 हो गया, यहाँ b टू दी पावर हो गया 2। अब यहाँ पर एक कॉफिशिएंट जो 2 आ रहा है, ये कहाँ से आया है इसको देखना है। ये कॉफिशिएंट जो है, यहाँ हम कॉफिशिएंट के जो चर्चा किए थे कि a का कॉफिशिएंट 1 है और b का कॉफिशिएंट भी 1 है। कोई नंबर यहाँ पर नहीं रहता है तो 1 रहता है। जैसे a है तो इसको हम लोग 1a या 1 इंटू a लिख सकते हैं। तो a का कॉफिशिएंट हो गया 1, b का भी कॉफिशिएंट 1। तो ये दोनों कॉफिशिएंट्स को ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है 2। यानी इसके ठीक पहले वाले जो है ये दोनों कॉफिशिएंट को ऐड करके यहाँ 2 लिख देना। अब इसी पैटर्न को हम लोग आगे फॉलो करते हैं a प्लस बी होल क्यूब में। देखते हैं यहां क्या होता है। यहां पर देखें a टू दी पावर 3, ये जो हाईएस्ट पावर 3 है यहां पर सबसे पहले देना है। जैसे यहां हम लोग 2 दिए थे, सेम पैटर्न यहां फॉलो करना है। a टू दी पावर 3, उसके बाद एक इसका पावर घटा, a टू दी पावर 2 हो गया। इसमें एक और पावर घटा, a टू दी पावर 1 हो गया। यहां आकर a टू दी पावर हो गया 0। उसी तरह से b का पावर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। इसमें b टू दी पावर 0 है जो कि 1 हो गया है, नहीं दिख रहा। इसके बाद b टू दी पावर 1 आया है, इसके बाद b टू दी पावर 2 आया है, यहाँ b टू दी पावर हाईएस्ट पावर ये 3 आ गया है। यानी कि इसी पैटर्न को फॉलो किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये 3 और 3 कहां से आया है दोनों में। तो हम लोग कॉफिशिएंट को ऐड करते हैं। इसके पहले जो यहाँ इसका कॉफिशिएंट a स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है और इसके बगल वाला यहाँ पर जो टर्म है इसका कॉफिशिएंट 2 है। इस दोनों के कॉफिशिएंट को ऐड करके यहाँ लिख दिए 3। फिर आगे ये 3 कहां से आया, तो इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसके बाद वाले टर्म का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 1 है। इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना है 3। यानी कि ये कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक पहले वाले 2 टर्म्स के कॉफिशिएंट को ऐड करके यहां लिखना है। शुरू वाले में हमेशा 1 रहता है कॉफिशिएंट, जैसे इसमें भी कॉफिशिएंट शुरू में 1 है और लास्ट वाले टर्म में भी कॉफिशिएंट 1 ही रहता है। और इसी को ऐड करके यहां लिखना रहता है, ऐड करके लिखना रहता है। यहां भी हम देखते हैं दोनों का कॉफिशिएंट 1 1 फर्स्ट लास्ट का है और मिडिल वाले के लिए इस दोनों को ऐड करके यहां पर लिख दिए हैं। यहां पर भी वही चीज है, फर्स्ट वाले में कॉफिशिएंट 1 है, लास्ट वाले में कॉफिशिएंट 1 है, और सेकंड वाले के लिए हम क्या किए, यहाँ दोनों के कॉफिशिएंट को ऐड करके लिखे, इस दोनों को कॉफिशिएंट को ऐड करके यहाँ पर लिखे। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम a प्लस बी टू दी पावर 4 का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या होगा, तो यहाँ सबसे पहले हमको a टू दी पावर 4 लिख देना है, प्लस
इसका एक एक पावर घटाते जाना है, तो हम एक एक पावर घटा के यहाँ लिख लेते हैं। a टू दी पावर 3, फिर आगे आएगा a टू दी पावर 2 प्लस a टू दी पावर 1, अब प्लस यहाँ पर a पर पावर 0 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर b का पावर यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, इसमें 0 है, इसमें b टू दी पावर 1 हो गया, b टू दी पावर 2 हो गया, b टू दी पावर 3 हो गया, आगे b टू दी पावर हो जाएगा 4। फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट 1 रहेगा, इसलिए इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, 1 रहेगा फर्स्ट लास्ट का कोफिशिएंट, फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो इस फर्स्ट वाले को 1 और ये 3 दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना है। फिर इसके बाद वाले के लिए इस 3 को ऐड करना है, ये 6 हो गया, फिर 3 को और 1 को ऐड करके लिखना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग a प्लस बी टू दी पावर 4 का फॉर्मूला लिख लिए। ये बहुत आसान है, पैटर्न अगर आप समझ रहे हैं तो ये फॉर्मूला लिख लेना बहुत आसान है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम a प्लस बी टू दी पावर 5 के फॉर्मूला को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम a प्लस बी टू दी पावर 5 के फॉर्मूला को लिखते हैं, और ये दोनों फॉर्मूला को लिखना आपका होमवर्क हो जाएगा। आप इस दोनों फॉर्मूला को लिखकर भेजेंगे। a प्लस बी टू दी पावर 5 को हम लोग कैसे लिखेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको a टू दी पावर 5 लिखना है, अब प्लस, अगर हम एक ही साथ सारा चीज लिखते चलें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a टू दी पावर 5 हो गया। दूसरा में हमको लिखना है a टू दी पावर 4, और b टू दी पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि इसमें b टू दी पावर 0 था। और इसके कोफिशिएंट को अगर लिखना है तो ये फर्स्ट वाला इसमें 1 कोफिशिएंट है, इसमें 4 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब प्लस, फिर हम लोग कोफिशिएंट अगर लिखना चाहें तो 4 प्लस 6 यहाँ से लिखते हैं, यह 10 हो गया कोफिशिएंट। a का एक पावर कम कर देते हैं तो a क्यूब हो गया, b का पावर एक बढ़ा देते हैं तो b स्क्वायर हो गया। अब प्लस, फिर हम लोग यहां से कोफिशिएंट 6 प्लस 4 यहां 10 आएगा, और ये a का पावर एक कम कर देते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर, b क्यूब हो गया, b का एक पावर बढ़ा दिए। अब प्लस, फिर यहाँ कोफिशिएंट को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 4 हो गया 5, और a का पावर यहाँ पर एक कम कर दिए, b का पावर बढ़ा दिए तो ये हो गया 4। अब प्लस, इस बार हमको b का पावर लिख देना है 5, यानी a प्लस बी टू दी पावर 5 का फॉर्मूला भी हमने लिख लिया। अब दो फॉर्मूला आपके लिए होमवर्क हो गया। अब इन दोनों के फॉर्मूला को, यानी a प्लस बी टू दी पावर 6 एंड a प्लस बी टू दी पावर 7 को लिखेंगे, इनके फॉर्मूला को लिखेंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम दूसरे तरह के आइडेंटिटी को देखते हैं। ये नेक्स्ट वन है a माइनस बी टू दी पावर 1 इक्वल टू a माइनस बी टू दी पावर 2, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले से आप ये जान रहे हैं। a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये भी आप पहले से जान रहे हैं। अब आगे हम लोग को ये आइडेंटिटीज को लिखना है। यहाँ पर हम लोग कौन सा रूल फॉलो करता है इसको देखना है। तो ये उन सारे रूल को फॉलो करता है जो a प्लस बी टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 वाला जो हम इसके पहले जो पैटर्न देखें वो सारे रूल को ये फॉलो करता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये माइनस, कहीं कहीं इसमें माइनस दिख रहा है, तो माइनस बस वहीं पर लगाना है जहां पर b पर ऑड पावर हो, यानी यहाँ पर b में माइनस लगा हुआ है, b निगेटिव है। कोई भी निगेटिव नंबर में जब ऑड पावर लगाते हैं तो वो निगेटिव ही रहता है। यहाँ पर देखते हैं b टू दी पावर 1 है, यह एक निगेटिव नंबर है इसलिए इसमें माइनस लग गया। यहाँ b टू दी पावर 1 है तो ये निगेटिव हो नंबर b है, b में निगेटिव साइन लगा हुआ है तो ये माइनस हो गया। यहाँ पर b टू दी पावर 1 है तो ये माइनस हो गया, b टू दी पावर 2 है तो प्लस हुआ, b टू दी पावर 3 है तो ये माइनस हुआ। यानी कि माइनस वाले नंबर पर अगर हम पावर लगा दें और, तो वो हमेशा माइनस में ही रहता है। वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है, बाकी सारे वही रूल फॉलो करना है जो हम लोग इसके पहले वाले में देखे थे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसको a माइनस बी टू दी पावर 4 वाले को लिखते हैं। यहाँ a टू दी पावर सबसे पहले 4 दे देना है, इसके साथ b टू दी पावर 0 है
तो b टू दी पावर 0 है तो 0 एक इवन नंबर है, इसलिए इस टर्म में हमको प्लस ही लिखना है। उसके बाद b पर पावर 1 आने वाला है तो इसमें माइनस आ जाएगा, और कोफिशिएंट के लिए हमको 3 + 1 यहाँ 4 लिखना है। a का एक पावर कम कर देना है तो ये a³ हो गया, b पर पावर 1 दे देना, पावर देने का जरूरत नहीं है 1। अब ये b पर ऑड पावर है इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है, फिर प्लस। ये अल्टरनेट चलता है, ऐसे भी एक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं कि प्लस से शुरू होकर के ये अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये माइनस इसमें हुआ है तो आगे प्लस हो जाएगा। कोफिशिएंट यहां से लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। कोफिशिएंट के लिए माइनस नहीं देखना हमको, सिर्फ 3 और 3 को ही लेना है। ये माइनस यहाँ पर सोच करके 3 - 3 0 नहीं करना है, ये ध्यान रखें। तो ये माइनस इसके लिए नहीं है, यहाँ जो हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके लिए हमको 3 + 3 चाहिए, यानी कि ये 6 हो गया। और a टू दी पावर 3 है तो यहाँ हो गया 2, b का यहाँ 1 पावर है तो यहाँ हो गया 2, माइनस यहाँ पर कोफिशिएंट देखेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 हो गया। फिर a पर पावर 1 घटेगा, यहाँ a हो गया, और b का पावर 1 बढ़ेगा तो b³ हो गया। तो और पावर आया तो यहाँ माइनस आ गया, और फिर प्लस आएगा यहाँ पर, b टू दी पावर हो जाएगा 4। अब आगे a - b टू दी पावर 5, a - b टू दी पावर 6, a - b टू दी पावर 7, ये तीनों हो गया आपका होमवर्क। आप इस होमवर्क को बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। फिर हम दूसरे तरह के आइडेंटिटी को देखते हैं। ये नेक्स्ट वन है, a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b। आप पहले से इसको जान रहे हैं। फिर है a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b²। तो ये दोनों फॉर्मूला आप पहले से जान रहे हैं। इन दोनों का पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग इन फॉर्मूला को लिखेंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है हम देखते हैं। ये a³ - b³ में हम देखते हैं पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, फिर इसको भी देखेंगे। ये सबसे पहले हमको a - b लिख देना है, यानी दोनों के पावर को हटाकर लिख देना है, जो कि यहाँ भी देख रहे हैं, इसमें भी a² - b² में भी पहले a - b यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी दोनों के ये पावर जो दिया हुआ है इसको हटाना है और यहाँ फटाफट लिख देना है। तो इस सब में वही करना है, a - b तो रहेगा नहीं। उसके बाद चेंजेस जो आएंगे ये सेकेंड वाला ब्रैकेट में चेंजेस आने वाला है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट में सब में a - b ही होने वाला है। हम लोग इस सेकेंड वाला ब्रैकेट में देखते हैं ये कौन सा रूल फॉलो करता है। तो ये पहले जो हम 2 पैटर्न बताए हैं अभी जस्ट, उसी तरह का रूल कुछ इसमें भी फॉलो हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर ये पावर 2 है, यानी जो पावर यहाँ a पर रहेगा उससे एक कम पावर यहाँ पर दे देना है। ऑलरेडी 1 पावर यहाँ पर दिया जा चुका है पहले से, तो यहाँ एक कम ही रहेगा। तो यहाँ पर एक कम पावर से स्टार्ट करना है, इसमें भी एक कम पावर स्टार्ट हुआ है। ए पर यहाँ 2 पावर था तो यहाँ पर 1 पावर, एक कम पावर हो गया, इसमें भी एक कम पावर हुआ। उसके बाद यहीं से पावर घटाते जाना है, यानी a टू दी पावर 2 हुआ तो यहाँ देखिए a टू दी पावर 1 है इसमें, और फिर a टू दी पावर 0 हो गया है। और b की बात करें तो b टू दी पावर इसमें 0 है, और इसमें b टू दी पावर 1 है, फिर b टू दी पावर 2 हो गया, यानी b का पावर 0 से स्टार्ट होकर एक एक बढ़ रहा है, और a का पावर जो हाईएस्ट है उससे एक कम से स्टार्ट होकर के और एक एक घटते जा रहा है, 0 तक जा रहा है। ये पैटर्न यहाँ फॉलो कर रहा है। और कोफिशिएंट की बात करें तो इसमें कोफिशिएंट 1 1 1 ही रहने वाला है, कोफिशिएंट का यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर सीधे इसको लिख देना, पावर घटाकर बढ़ाकर, और उसके बाद जो है सर कोई कोफिशिएंट का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। हम a टू दी पावर 4 - b टू दी पावर 4 को इसी पैटर्न पर फॉलो करके लिखते हैं। सबसे पहले हमको a - b यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमको क्या करना है, तो इससे एक कम पावर लेना है, यानी a³ यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद प्लस, अब फिर हमको क्या करना है, तो a का एक पावर कम कर देना है, यानी 2 कर देना है, और b का एक पावर बढ़ा देना है। b का इसमें 0 पावर था तो यहाँ b का पावर 1 हो गया। फिर a का एक कम करना है तो ये a हो जाएगा, b का एक बढ़ा देना है तो b² हो गया। अब प्लस a का कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं, b का एक बढ़ा देंगे तो ये b³ हो गया। बस ये a टू दी पावर 4 - b टू दी पावर 4 का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए a टू दी पावर 5 - b टू दी पावर 5 का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमको लिखना है a - b। उसके बाद हमको क्या करना है, इससे एक कम पावर लेना है, यानी a टू दी पावर 4 प्लस
फिर एक इसमें कम करना है पावर, यानी ए क्यूब हो गया। अब बी का पावर हो जाएगा 1, अब प्लस फिर एक यहाँ पर घटाना है, स्क्वायर हो गया। बी में एक बढ़ाना है, स्क्वायर हो गया। ए में एक कम करना है, बी में एक बढ़ाना है, फिर ए में एक कम करना है, तो लिखने का जरूरत नहीं है, बी टू दी पावर हो गया 4। यानी कि ये फॉर्मूला भी हम लोग लिख लिए। बाकी दो फॉर्मूला हो गया आपका होमवर्क, इसको सोल्व करना है, यानी इस फॉर्मूला को लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम लोग एक जनरल फॉर्मूला इससे डिराइव करते हैं, अगर a टू दी पावर n और b टू दी पावर n होता है तब क्या होगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग जो पैटर्न देखे हैं उसके अनुसार सबसे पहले हमको a माइनस बी तो लिखना ही है। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, यहां जो पावर है उससे एक कम पावर कर देना है, यानी कि a टू दी पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद लगातार a का पावर घटते जाएगा, b का पावर एक एक बढ़ते जाएगा। इसमें b टू दी पावर 0 है, तो ये a टू दी पावर हो जाएगा n माइनस 2 और b आ जाएगा इसमें b टू दी पावर 1, a टू दी पावर n माइनस 3, b टू दी पावर 2। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बढ़ते बढ़ते लास्ट में b टू दी पावर आकर के n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। इसमें n का जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसका आंसर इधर आपको मिल जाएगा आसानी से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कहेंगे। ये नेक्स्ट वन है, इफ n इज ऑड। अगर n ऑड होगा उसी के लिए ये फॉर्मूला है। जैसा हमने अभी जस्ट एक फॉर्मूला देखा था a टू दी पावर n माइनस बी टू दी पावर, इसमें माइनस था, इसके पहले वाले में यहां पर प्लस आ गया है उसी का। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस देना है a प्लस बी में, इसके पहले वाले में माइनस दे रहे थे, इसमें हम लोग देंगे प्लस, और यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर वही पैटर्न जो उसमें फॉलो हुआ था वही पैटर्न यहाँ फॉलो होगा, बस यहाँ पर माइनस लगाना है। जहां पर b पर ऑड पावर है वहां पर माइनस लगा देना है, जहां जहां ऑड पावर आएगा वहां वहां माइनस लगाना है, b पर ऑड पावर। अब बाकी सारा ये पैटर्न पहले ही वाला रहेगा, लेकिन ये सिर्फ जब n ऑड रहेगा तभी उसी के लिए वैलिड है, पावर ऑड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं आइडेंटिटीज में a टू दी पावर 3 अब प्लस b टू दी पावर 3, इसका फॉर्मूला लिखना है। ये पहले से भी आप जान रहे हैं, उसको लिखते हैं, देखते हैं वो पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। ये पैटर्न बिल्कुल फॉलो हो रहा है। a टू दी पावर 2 था, एक पावर घट गया, फिर यहां पर एक पावर घटा, अब b का पावर एक एक बढ़ते जा रहा है। b पर जहां ऑड पावर आया वहां पर माइनस लग गया। इसी तरह से आगे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a टू दी पावर 5 अब प्लस b टू दी पावर 5 का। 4 वाले का नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑड नंबर के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। तो इसमें हमको क्या करना है, a प्लस बी तो पहले देना ही है, a प्लस बी हमको यहां देना ही है। उसके बाद इसका जो पावर है उससे एक कम पावर लेकर के और एक एक घटते जाना है, तो यानी a टू दी पावर 4, अब फिर माइनस होगा, अल्टरनेट चलना है। a टू दी पावर यहां पर हो गया 3, अब b टू दी पावर 1 प्लस a टू दी पावर 3 के बाद यहाँ 2 हो गया, b टू दी पावर 2, a टू दी पावर 1, b टू दी पावर 3। इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस होना है, माइनस प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस हो गया, ऑड पावर है तो माइनस हो गया, अब फिर प्लस a का पावर खत्म, b टू दी पावर 4। इस तरह से a टू दी पावर 5 प्लस b टू दी पावर 5 का फॉर्मूला हमने लिखा है। अब आगे दो फॉर्मूला आप लिख कर भेजेंगे। ये है a टू दी पावर 7 प्लस b टू दी पावर 7 एंड a टू दी पावर 9 अब प्लस b टू दी पावर 9। ये दोनों का फॉर्मूला आप लिखेंगे, ये होमवर्क हो गया और भेजेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये नेक्स्ट वन है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये फॉर्मूला आप पहले से जान रहे हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं,
ये a प्लस बी प्लस सी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर। सिग्मा ऑफ ए मीन्स ए के टाइप के जितने भी हैं, ए के टाइप के यहाँ 3 हैं, ए बी सी, सिग्मा में इसका समेशन हुआ, तो ये उस टाइप के सबका सम हो गया। सिग्मा ए का मतलब हुआ ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर होल स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद इसको हम लोग ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर टाइप का जितने भी बनेंगे हमारे पास, अगर 3 है तो तीनों का स्क्वायर का सम हो गया। अगर ये 4 रहेंगे तो चारों के स्क्वायर का सम होगा। अगर ये 5 रहेंगे तो पांचों के स्क्वायर का सम होगा, यहाँ भी यहाँ भी। तो जो भी रहेगा, तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्लस ट्वाइस ऑफ ये सिग्मा ऑफ ए बी लिखेंगे, यानी ए बी टाइप का, यानी दो का प्रोडक्ट जितना हो सकता है वो सारा यहाँ पर लिखेंगे, उसका सम। सिग्मा का मतलब हो गया समेशन, सम। तो ये इसको हम लोग शॉर्टकट में यूज कर सकते हैं। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर लेते हैं, इसमें इसका होल स्क्वायर देखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ए स्क्वायर टाइप का जितना है सबको स्क्वायर करके यहां पर ऐड करना है। तो ए स्क्वायर टाइप का इसमें कौन कौन सा बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 4 बनेगा यहाँ पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। सिग्मा ए स्क्वायर को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास यहाँ 4 है, तो चारों का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ। अब ये ए बी टाइप का जितना है, यानी दो का प्रोडक्ट जितना आएगा सबको यहाँ पर सम करके लिखना है। तो दो का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आएगा, ए के साथ अगर हम सबका प्रोडक्ट ले लें तो एक हो जाएगा ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ए के साथ प्रोडक्ट का काम कंप्लीट हो गया है। हम बी के साथ लेते हैं, तो बी का ए के साथ पहले ही हो गया है, तो उधर नहीं जाना है, हमको आगे बढ़ना है। बी का सी के साथ और बी का डी के साथ लेंगे, तो बी सी अब प्लस बी डी हो गया। अब फिर बी का भी कंप्लीट हो गया सबके साथ, अब हम सी का स्टार्ट करेंगे। पहले वाले दोनों के साथ कंप्लीट है, सी का हम लोग डी के साथ लेंगे, यानी कि प्लस सी डी हो गया। तो दो का प्रोडक्ट टाइप का जितना था सब यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहां पर हम लोग इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर, सेम लिखेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है। यहां पर सिग्मा ऑफ ए का स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। यहां पर सिग्मा ए स्क्वायर लिखने का मतलब हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये शॉर्टकट में लिखना पड़ता है क्योंकि समय कम रहता है, वहां पर समय कम रहता है, तो यहां पर इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे इस तरह से सिग्मा ऑफ ए बी। यहाँ ए बी लिख देने का मतलब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट हो गया, दो का जितना प्रोडक्ट पॉसिबल है वो सबका सब हो गया। अब इसी तरह से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ले लेते हैं आगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको लिख कर भेजेंगे आप लोग। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका होल स्क्वायर रहेगा, तो आप क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो चीज लिख करके भेजना है। ये आपका हो गया होमवर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट वन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग कैसे ये हुआ इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, इसका प्रूफ देख सकते हैं। प्रूफ अगर इसका हम देखना चाहें ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हाफ से और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाहर में हाफ कर लेते हैं और अंदर में 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अब प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc अब माइनस 2c है। ये हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, हाफ ऑफ एक ए स्क्वायर यहां से एक बी स्क्वायर यहां से लिखते हैं। हमारे पास दो बार है, ए स्क्वायर भी 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार है, सी स्क्वायर भी 2 बार दिया हुआ, तो इसको हम लोग 2 बार इस तरह से लिख लेते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं। एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां लिख लेते हैं, एक
एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं, और एक फिर सी स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने ए स्क्वायर को 2 बार लिखा, हमने बी स्क्वायर को 2 बार लिखा, हमने सी स्क्वायर को 2 बार लिखा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसमें है उसमें हम लोग 2ab को लिख लेते हैं, -2ab, और ये 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला में -2bc कर लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में -2ca कर लेते हैं। ये प्लस है यहां पर, तो अब यहां पर क्या आ गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -2ab है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ये b माइनस सी होल स्क्वायर हो गया, ये c माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, सब प्लस में आ गया। यानी कि फाइनली हमको यही मिला जो हमारा फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर अब प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर अब प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इस फॉर्मूला को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर है, इसको हम लोग सिग्मा ए स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस सिग्मा ए बी हो गया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सिग्मा ए माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए माइनस बी टाइप का, इस टाइप का जितना पॉसिबल है वो सबका स्क्वायर करके तब ऐड करना है। ये चीज इस फॉर्मूला को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ए बी सी तीनों इक्वल हो जाए, ए बी सी तीनों इक्वल हो जाए तो निश्चित रूप से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और हाफ करेंगे तो ये 0 होगा नहीं, फाइनली ये 0 हो जाएगा। यानी इसको 0 होने के लिए जरूरी क्या है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसके लिए जरूरी है ये 0 तभी होगा जब ये तीनों इक्वल होगा, और ये तीनों इक्वल होगा तो ये 0 होगा। यानी इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, ये यूज होता है बहुत इसका, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 implies एंड इज इम्प्लाइड बाय ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। यानी कि ये अगर 0 होगा तो ये तीनों इक्वल होगा, अगर ये तीनों इक्वल होगा तो ये 0 होगा। ये दोनों तरफ से सही है, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ से हमने इम्प्लाई दिया, इसको म्यूचुअली इम्प्लाइज बोलते हैं। ये नेक्स्ट वन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। ये डिराइव किया हुआ है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब +2ab इधर रहेगा तो +2ab हो जाएगा, इधर गया तो माइनस हो गया, यानी उसी फॉर्मूला से ये डिराइव्ड है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर +2ab भी लिख सकते हैं। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको हम लोग ए प्लस बी होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ये भी ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला से आया है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको ए माइनस बी होल क्यूब +3ab इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये भी ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला से आया है। ये फॉर्मूला नया नहीं है, बस पहले ही वाले फॉर्मूला को हम लोग चेंज करके इस तरह का फॉर्मूला बनाए हैं, इसको भी याद रखना, इसका यूज होता है। ये नेक्स्ट वन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक आइडेंटिटी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फाइनली इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 3abc को हम उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सारा फॉर्मूला हम लोग जितने भी आइडेंटिटीज थे उनको हमने आज देखा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे।